धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र बीसेसियल ब्लॉक 2 अंतर्गत केकेसी मेन साइडिंग में 19 नवंबर को सीआईएसएफ द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 4 कथित कोयला चोरों की मौत हो गई थी। सीआईएसएफ गोलीकांड में मारे गए 4 कथित कोयला चोर के मृतक परिवार केवल सीआईएसएफ क्यूआरटी टीम पर किए गए एफआईआर पर असंतोष जताया है। मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी की शिकायत पर पुलिस क्यूआरटी टीम पर केवल मामला दर्ज किया है, जबकि इसे लेकर मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी संतुष्ट नहीं है। मृतक की पत्नी का कहना है कि अवैध कोयला कारोबार में शामिल सभी लोगों पर मामला दर्ज किया जाए। उस दिन यही हुआ था कि मेरे पति गए थे साइडिंग में, लेकिन साइडिंग में गए तो सीएसएफ और सबको मंडी कोयला मंडी सबको रोकाने के लिए वहाँ पे सीएसएफ क्या किया मेरे पति के साथ हमको नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं 12-1 बजे के लगभग में हमको इतना सुनाई दिया कि गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसका गोली हत्या हुआ तो एक गोटी का नहीं हुआ भैया, कम से कम जितना बाइक है ना उतना आदमी का वहाँ हत्या हुआ। अब मारने के बाद सीएसएफ क्या किए कि सब लाश को इधर उधर सब फेंक दिए। वहाँ टीम पुलिस जो यहाँ के थाना प्रभारी है वहाँ बहुत लेट से पहुँचे हैं। सारा घटना होने के बाद यहाँ के जो मीडिया वाले थे वो भी भैया लोग पहुँचे, उसको देख के ही सब कुछ वहाँ थोड़ा बहुत थमा है, नहीं तो सब अपने तरीके से उन लोग ही किया है सीएसएफ वाला सब। और जो सीएसएफ पे केस हुआ है ना उससे हम संतुष्टि नहीं है। मामले में विधानसभा स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, यह समाधान नहीं है। कोयला चोरी रोकना पुलिस सीआईएसएफ सभी का काम है। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकार से बात करेंगे। क्या तो कोई भी चीज़ का समाधान नहीं है और उचित नहीं है, और इस विषय का संज्ञान सरकार के पास पहुंच चुका है। उसमें सरकार भी निर्णय ले रही है, तो निर्णय लेने के पूर्व कुछ बोलना उसमें बहुत उचित नहीं होता है। कोयला चोरी का जिम्मेवार कौन है सर? अच्छा, ये तो हम बिल्कुल आपको नहीं बता सकेंगे, लेकिन जो लोग उसको रोकने के लिए लगे हुए हैं उन लोगों को तत्पर होना चाहिए। और चूंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए हम सारे लोगों का उत्तरदायित्व है कि राष्ट्रीय संपत्ति का किसी तरह से तस्करी न हो, चोरी न हो, उसका बचाव हो। हम लोगों का भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनता है। लगातार यहाँ के लोग आपसे जान रहे हैं, दब रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लेकिन बड़े मुखौटों तक आखिर जो संवैधानिक पद में सिस्टम है वो क्यों नहीं पहुँचा? क्या उनकी कहीं मिली भगत है क्या? नहीं, तो हमारा जानकारी के में नहीं है, ऐसा कुछ है। लेकिन मान लीजिए जब संज्ञान में जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है, लोग कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। तो वैसे पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए? निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। स्पीकर साहब क्या करेंगे इस पे? हम तो देखिए, ये तो डायरेक्ट मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपके माध्यम से मुझे इसका जानकारी मिली तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। इस पीड़ित परिवार को जहां तक सरकार के नियम के अनुसार जो सुविधा दिया है उस पर मैं भी सरकार से संवाद स्थापित करूँगा। वही भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन करने वाले जयराम महतो ने कहा कि धनबाद में कोयला चोरी पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट के कारण हो रहा है। ये सभी अगर चाह ले तो कोयला चोरी नहीं होगी। जेएमएम के एक नेता इस कोयला तस्करी से 800 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। कोयला चोरी का जिम्मेवार हम तो मानते हैं पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स को। मंत्री लोग पढ़ा लिखा नहीं है। आप तो उसे डट डपकार के बात कर सकते थे, आप 60 साल की सर्विस करते हैं, उन लोग 5 साल के लिए करता है। ब्यूरोक्रेट्स सबसे ज़्यादा दोषी है कोयला चोरी के लिए। धनबाद में 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना, उसमें सुनने में आया है पार्टी की क्या जो वर्तमान सरकार है उनके पार्टी के कोई लीडर है वो 800 करोड़ का कोयला उनके नाम पर उतना कमा चुके हैं इस सरकार में 800 करोड़। जयराम जी पीआईएल दायर करेंगे क्या? कोशिश है और हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन अब शर्त है कि हमारा जो लोग हमारे लिए खड़े होंगे पीआईएल दायर करने में वे लोग कितने प्रभावशाली होंगे। हम प्रभावशाली हैं, मान के चलिए, हम में निडरता है, लेकिन वे लोग साथ दे पाएंगे कि नहीं, इस पर हम लोग चर्चा चल रही है। और आप जो बात कह रहे हैं इस पर हम लोग कुछ दिन पहले ही चिंतन मंथन कर चुके हैं, और जितने भी लोग हैं जिनको हमको लगता है संशय है उन पर हम लोग पीआईएल दायर करेंगे।